Sorry, the last video got cut off. But anyways, Mr. Culverton Smith had uh, infected the sharp spring in a box and sent it to Holmes. And when Holmes received this package, he opened the box and accidentally he pricked himself on the finger. And this is how this fever, this virus or whatever this germ was, it entered Holmes's system. And thus indirectly या directly भी जो है मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्स's कंडीशन। और ये जो है मिस्टर स्मिथ बहुत खुशी खुशी और हंसते हंसते बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वॉटसन वॉज हॉरिफाइड बाय मिस्टर स्मिथ्स कोल्डनेस। मिस्टर स्मिथ जो है उन्होंने पॉइजन किया है होम्स को, प्लेन वर्ड्स में अगर बताए तो। वॉटसन सून रियलाइजेस कि मिस्टर स्मिथ का जो इंटेंशन है होम्स के पास आने का, वो हेल्प करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि होम्स को मरते हुए देखने का था। बिकॉज वाई कल्वर्टन स्मिथ यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करते हैं दैट this virus when contracted after 4 days of fever, 3 days of fever, on the 4th day the person dies। और मिस्टर होम्स को बीमार होके कितने दिन हो गए हैं? 3 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। और सून मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ जो है वो बोलते हैं सून Sherlock Holmes will die। So here Mr. Culverton Smith has come to see Holmes die without having without having anybody close by। मिस्टर स्मिथ जो है यहाँ पे होम्स को किसी के भी साथ जो है देख नहीं सकते थे। एंड ही वांटेड टू बी अलोन विथ मिस्टर होम्स एंड सी हिम डाई। सो मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ जो है उनको एक सैवेज प्लेजर होता है होम्स को मरते हुए देखने का। एंड हियर ही कन्फेसेस फर्दर, यहाँ पे जो है और भी जो है पत्ते खुलते हैं हमारे सामने कि मिस्टर होम्स जो डिसीज से, शर्लॉक होम्स जो डिसीज से अभी मर रहे हैं, उसी डिसीज से मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ का नेफ्यू विक्टर सैवेज ऑल्सो डाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग टैपेन्यूली फीवर आफ्टर 4 days of contraction। So this indicates, और यहाँ पे कन्फेशन भी होता है और इंडिकेशन भी यही है कि मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ने खुद जो है विक्टर सैवेज को इसी तरह मारा था। he murdered his own nephew। यहाँ पे जो स्टोरी में एक बात याद रखिए, ये रिवील नहीं हुआ है कि मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ने विक्टर सैवेज को क्यों मारा। मे बी बिकॉज ऑफ ग्रीड, मे बी बिकॉज ऑफ जेलसी और समथिंग लाइक दैट, इट मे बी समथिंग लाइक दैट। सो मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ने जो है इसी तरह से ट्रिक करके विक्टर सैवेज को मारा था। और यहाँ पे जो है लेकिन इस तरीके के मर्डर का फ़ायदा ये है दैट नोबडी विल सस्पेक्ट मिस्टर स्मिथ और ऑफ sabotaging Holmes and Savage this way, and Mr. Smith was very proud. He felt very proud that he would get away with both the murders। It is also revealed to us कि मिस्टर विक्टर सैवेज जो है, सबने क्या सस्पेक्ट किया था कि कोई मिस्टीरियस इलनेस से मरा था विक्टर सैवेज। नोबडी सस्पेक्टेड फाउल प्ले इन सैवेजेस डेथ एक्सेप्ट फॉर शर्लॉक होम्स। जब शर्लॉक होम्स ने इस केस में एंगेज किया, ही वो बिकेम वेरी वेरी सस्पिशियस कि विक्टर सैवेज की डेथ कैसे हुई। एंड ही बिगेन टू इन्वेस्टिगेट सैवेजेस डेथ, अपॉन विच होम्स फाउंड आउट दैट देयर वॉज समथिंग सस्पिशियस इन दिस डेथ। एंड ही गॉट द पुलिस इन्वॉल्व एंड ही ऑल्सो गॉट द फैमिली इन्वॉल्व एंड ही convinced them, he tried to convince them very strongly that this death was no accident or no coincidence, that Victor Savage's death was somehow a foul play and that somebody had killed him। So यहाँ पे जो है आफ्टर दिस डिस्कवरी
कल्वर्टन स्मिथ जो है बहुत घबरा जाता है कि मुझे डिटेक्ट हो जाएगा कि मैं ही मर्डरर हूँ, एंड ही डिवाइज्ड अ प्लान टू किल होम्स ऑल्सो सो दैट नोबडी वुड फाइंड आउट दैट ही हैड मर्डर्ड हिज ओन नेफ्यू। सो यहाँ पे जो है हमें मिलता है रीज़न कि वाई मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ वांटेड टू किल शर्लॉक होम्स। और यहाँ पे जो है मिस्टर स्मिथ ही ग्लोट्स दैट दिस टाइम होम्स हैज़ बीन डिफीटेड बाय समवन क्लेवरर देन हिम। सी एट दैट टाइम, उस नॉवल में होम्स वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन ऑल ऑफ इंग्लैंड। और यहाँ पे मिस्टर स्मिथ को बहुत खुशी होती है होम्स को ये बताने के लिए कि आई वॉज द वन हु आउटस्मार्टेड यू एंड यू वर डिफीटेड बाय मी, सो ही फाइंड्स प्लेजर इन दैट। होम्स को जो है यहाँ पे और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, एंड ही आस्क्स मिस्टर स्मिथ आफ्टर hearing these confessions, he asks Mr. Smith for some water because he is thirsty. Mr. Smith जो है यहाँ पे बहुत gleefully जो है बहुत खुशी खुशी जो है होम्स को पानी देते हैं बिकॉज इट अपियर्स कि कुछ ही घंटे बचे हैं होम्स के पास। स्मिथ देन आस्क होम्स इफ़ ही हैज़ एनी मोर डाइंग रिक्वेस्ट, कि मतलब आप पानी तो मांग लिया, मरने से पहले कुछ और चाहिए क्या, होम्स को वो पूछते हैं। सो होम्स यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो गैस लाइट है वो बहुत ही धीरे है, एंड इफ़ आई एम गोइंग टू डाई देन एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू सी। सो वो कल्वर्टन स्मिथ को जो है गैस बढ़ाने के लिए, गैस लाइट पूरी फुल करने के लिए कहते हैं। एंड व्हेन मिस्टर स्मिथ टर्न्स अवे टू switch on or increase the power of gaslight, here Holmes sits up and asks Mr. Smith for a match and a cigarette। एक माचिस और सिगरेट के लिए बहुत ही अच्छे कंडीशन में होम्स मांगते हैं, मतलब उनकी आवाज़ बढ़ जाती है, उन्होंने उठ के बैठ जाते हैं, होम्स उठ के बैठ जाते हैं और बहुत ही एकदम हेल्दी वे में, right, his voice is no longer weak, he is very strong, his voice becomes very strong and he appears to be smiling। स्माइल करते करते वो मिस्टर स्मिथ से एक मैच और एक सिगरेट मांगते हैं। We'll stop here, we'll continue in the next video।